Very good morning to all my students. Myself Kajal Nagpal, working as assistant professor in pharmacology. So today our topic is conjunctivitis, which is under the ophthalmological disorder. So come into the first slide, definition. So before going to start, you know about the conjunctivitis. You must be know about the conjunctivitis कि conjunctivitis होता क्या है. सिंपल अगर लैंग्वेज में हम बोले कि कंजक्टिवाइटिस दैट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा. इन्फ्लामेशन मींस पेन, रेडनेस इज कॉल्ड एज द इन्फ्लामेशन. मींस कंजक्टिवाइटल एरिया में जो है हमारे पेन हो जाती है, और वी कैन से दैट रेडनेस, और वी कैन से दैट पिंक कलर की जो आईज में इन्फ्लामेशन हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा. So that is conjunctivitis is also known as pink eye. हम इसको pink eye भी बोलते हैं क्योंकि इस केस में जो आंखें होती हैं वो पिंक हो जाती हैं या फिर रेडिश कलर की हो जाती हैं, और जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा. नेक्स्ट, कंजक्टिवा इज अब कंजक्टिवा क्या होता है? कंजक्टिवा इज अ थिन क्लियर टिश्यू दैट लाइज ओवर द वाइट पार्ट. हमारी आंखों के जो वाइट एरिया है, जो हमारी आंखों का वाइट पार्ट है, उसमें जो थिन, मतलब थिन मीन्स पतली, क्लियर टिश्यूज जो होते हैं, क्लियर कलर का मीन्स ट्रांसपेरेंट कलर का टिश्यू उस वाइट पार्ट के ऊपर, उसको बोलते हैं हम कंजक्टिवा. और वो कहाँ प्रेजेंट होता है? दैट लाइंस इनसाइड द आईलिड. ये जो हमारी आईलिड है, इसके अंदर वाले पार्ट पे वाइट एरिया के ऊपर थिन लेयर टिश्यू की कंजक्टिवा कहलाती है. एज वी सीन इन द पिक्चर which that is normal eyes and that is inflamed eyes, or we can say that inflammation of conjunctiva or conjunctivitis. इसमें देख सकते हैं हम आईज का कलर क्या हो चुका है. आईज का कलर पिंक हो गया, लेकिन नॉर्मली क्या होता है? आईज का कलर व्हाइट होता है. लेकिन अगर कंजक्टिवाइटिस हो जाता है पेशेंट को, तो आईज क्या हो जाती है? रेड हो जाती है, और वी कैन से दैट पिंक, पूरी पिंक एरिया आईज के ऊपर स्प्रेड हो जाता है. नेक्स्ट, चिल्ड्रन गेट इट्स अ लॉट. मतलब बच्चों में बहुत ज्यादा देखी जाने वाली बीमारी है. इट कैन बी हाईली कॉन्टाजियस. ये मतलब कांटेक्ट में आने से, पर्सन के कांटेक्ट में आने से बहुत जल्दी फैलती है. बच्चों के केस में इसीलिए देखी जाती है बिकॉज इट इज रैपिडली स्प्रेड इन स्कूल्स और डे केयर सेंटर्स. मीन स्कूल में अगर हम जाते हैं, कोई डे केयर सेंटर, बच्चे वहाँ एक साथ बैठते हैं, तो उनके मतलब उन लोगों में इजीली ये स्प्रेड हो जाती है. नेक्स्ट, इट इज वेरी अनलाइकली टू डैमेज योर विजन. इससे क्या होता है? हमारा जो विजन है, देखने का, जो जिससे हम देख सकते हैं, वो हमारे पार्ट जो है वो डैमेज होने के चांसेस उसके ज्यादा हो जाते हैं. स्पेशली अगर आप लोग इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो ये क्या हो जाती है? और भयानक बीमारी के रूप में फैलने लग जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन. तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कंजक्टिवाइटिस. मींस हमारे आंखों के वाइट पार्ट पे इन्फ्लामेशन हो जाना और आईज का वाइट पार्ट रेड हो जाना, और वी कैन से दैट पिंक हो जाना, इज कॉल्ड एज कंजक्टिवाइटिस. Clear? So next, come into the next slide, types. So if we talk about the types of conjunctivitis, there are two types. First is infectious, next is non-infectious. So एक infectious हो सकता है और एक non-infectious. Now what is the difference? Infectious means inflammation of conjunctiva, usually किसी भी वायरस से और किसी भी बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो जाना आईज में कहलाता है इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस. और इन वायरस और बैक्टीरिया का इन्फ्लेमेशन अगर हमारी आईज में हो जाता है, तो इससे क्या क्या सिम्टम्स शो होते हैं? लाइक रेडनेस, टीयरिंग, डिस्चार्ज निकलने लग जाता है, आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं. दैट आर द कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस. तो इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस बेसिकली हमको किसी भी वायरस से और किसी भी बैक्टीरिया से स्प्रेड हो सकता है. और इट इज ऑफ टू टाइप, वायरल कंजक्टिवाइटिस और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस. नाउ कमिंग टू द नॉन इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस. ये क्या होता है? ये नॉन इन्फेक्शियस क्यों कहलाया जाता है? क्योंकि इट इज बेसिकली कॉज्ड बाय द इम्यून मेडिएटेड एलर्जी रिएक्शन. मींस हमारे ऑटो इम्यून का मतलब कम हो जाना, ऑटो इम्यूनिटी कम हो जाना और हाइपर सेंसिटिविटी हो जाना, और कोई भी टॉक्सिक, कोई भी डस्ट, पोलन ग्रेन से अगर स्प्रेड होती है, तो दैट इज कॉल्ड एज नॉन इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस. मतलब ये किसी भी बैक्टीरिया और किसी भी वायरस से नहीं होता है, ये कोई भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज हो जाना, कोई भी टॉक्सिन सब्सटेंस
से हमारी आंखों में इन्फेक्शंस का कॉज हो जाना, और या फिर हमारा ऑटो इम्यून जो है सिस्टम उसका कम हो जाना इज कॉल्ड एज नॉन इन्फेक्शियस। तो इसमें हम बेसिकली जैसे हम कई बार आईज में कॉन्टेक्ट लेंस पहन लेते हैं तो वो भी क्या कर जाते हैं, कई बार नॉन इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस कॉज कर लेते हैं, आंखों में एकदम रेडनेस आ जाती है या पिंक हो जाती है। So it is also two types, allergic conjunctivitis or conjunctivitis due to chemical. So simply there are two types of conjunctivitis, infectious and non-infectious. Infectious basically हमें किसी भी वायरस और बैक्टीरिया से होते हैं, so that is it of two type, virus और बैक्टीरिया कंजक्टिवाइटिस। एंड नॉन इन्फेक्शियस जो हमें किसी भी एलर्जी से हो सकते हैं, हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम की वजह से हो सकते हैं, या फिर कोई भी टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस की वजह से हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नॉन इन्फेक्शियस। Coming to the next slide. So in this picture we can clearly know about the types. तो फर्स्ट इट इज अ नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज में क्या होता है, जो स्क्लेरा जो व्हाइट पार्ट होता है वेयर द फ्यू स्मॉल ब्लड वेसल्स इज विजिबल। नॉर्मली आंखों में अगर हम देखें दो जो आईज में बेसिकली स्मॉल वाइट स्मॉल जो ब्लड वेसल्स हैं वो विजिबल होते हैं, जैसे आंखों में छोटी छोटी ब्लड वेसल्स जो है वो विजिबल होते हैं, लेकिन आंख पूरी लाल नहीं होती है, ठीक है। ये नॉर्मल आईज में, हम अपनी आईज में भी कई बार देखते हैं, अगर हम अपनी आईज को ध्यान से हमने कभी देखा हो मिरर में, तो आंखों में हल्की हल्की ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, और बाकी आंख पूरी एकदम वाइट क्लियर होती है। लेकिन अगर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो हम पिक्चर में देख सकते हैं अ रेड आई विद स्टिकी येलो और येलो ग्रीन डिस्चार्ज। मतलब रेड हो जाती है आईज या पिंक हो जाती है, उसमें से स्टिकी येलो या येलो मतलब चिपचिपा पदार्थ जो है आंखों में से डिस्चार्ज वो निकलने लग जाता है, और आई लिड्स में बी स्टक टुगेदर अपॉन द वेकिंग। मतलब आई लिड जो है वो स्टक हो जाती हैं, कई बार आंखों में, आंखों को ब्लिंक करने में भी हमें दिक्कत आने लग जाती है, क्योंकि वो चिपचिपा पदार्थ जो होता है हमारी आंखों में इरिटेशन कॉज करता है। तो दैट इज कॉल्ड एज बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। वायरल कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ कंजक्टिवाइटिस इज कॉमनली एसोसिएटेड विद पिंक आई। इसमें पिंक आईज हो जाती हैं, और इसमें क्या होता है, इचीनेस कॉज हो जाती है, वाटरी आईज हो जाती है, आंखों में से पानी निकलने लग जाता है, और इट कैन बी अफेक्ट्स वन, और ये मतलब अगर एक में होगा तो दूसरी में भी अफेक्ट होने के इसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज इट इज अ हाईली कॉन्टेजियस। एंड द लास्ट इज एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, इट इज वेरी सिमिलर इन अपीयरेंस ऑफ वायरल। वायरल की से बहुत सिमिलर है, बिकॉज अगर कोई भी हम जैसे कोई भी डस्ट आ जाती है हमें, तो उससे क्या होता है, हमें छींकें आने लग जाती हैं। छींकें आने से क्या होता है, आंखों में से पानी निकलने लग जाता है, आंखों में से पानी निकलने के बाद वो टीयरिंग डक्ट से नोज में चला जाता है, फिर नोज में से भी पानी निकलना चलता है। तो दैट इज अ सिंपल मीन्स जो एलर्जी से हमें कॉज होने लग जाता है। मतलब बहुत बार हमने देखा है, कई बार हम मतलब कोई भी गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, लाइक हम एक्टिवा चला रहे होते हैं या बाइक चला रहे होते हैं, तो हमारी आंखों में अगर कोई भी पार्टिकल, कोई भी डस्ट पार्टिकल आ जाता है, तो हमें क्या होता है, कई बार हमारी आंखों में से पानी आने लग जाता है, पानी आने से हमारी नोज में भी पानी आने लग जाता है। तो ये क्या होता है, उससे क्या होता है, आंखों में स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली इट इज अ नॉन कॉन्टाजियस, ये मतलब कॉन्टाजियस नहीं है, कॉन्टेक्ट में आने से नहीं होती है। तो एलर्जिक, दैट इज कॉल्ड एज एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। क्लियर? सो दीज आर द टाइप्स। नेक्स्ट कम इनटू द एग्जांपल्स। अगर हम बात करें एग्जांपल्स ऑफ वायरल और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, वायरस में क्या क्या है, वेरिसिला जोस्टर वायरस, और अदर वायरसेस में है अभी जो रिसेंटली हमने देखा ही है कोरोना वायरस। तो ये वायरसेस हैं जो हमारी आईज में क्या करते हैं, बेसिकली इन्फेक्शियस कॉज करते हैं, that why because viral और बैक्टीरिया कंजक्टिवाइटिस आर अंडर द इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस। और बैक्टीरिया में अगर एग्जांपल की बात करें, स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज जो है बैक्टीरिया के, these are the examples of viral and bacterial conjunctivitis. Next, if we talk about the examples of allergic conjunctivitis, it may be pollen particle, pollen dust particle, animals, कोई भी insect आंखों में अगर चला जाता है, कोई मच्छर चला जाता है, स्मोकिंग, कोई स्मोक कर रहा होता है तो उसके धुएं से भी, कार फ्यूम्स, ठीक है, और स्मोकिंग एल्स, अगर इन्वायरमेंट में कहीं और कुछ भी तरह का कुछ जल रहा हो उसके धुएं से, तो ये सारी क्या हो जाती हैं, एलर्जी। कई बार धुएं से हमें छींकें आने लग जाती हैं, छींकों से हमें क्या होता है, आंखों में से पानी आने लग जाता है, पानी से उसके बाद आंखें रेड होने लग जाती हैं। सो दीज आर द कॉमन टाइप्स ऑफ एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस।
एंड द लास्ट इज एग्जांपल्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस ड्यू टू केमिकल। अगर केमिकल से हम बात करें, कोई भी केमिकल स्प्लैश से एकदम केमिकल उड़ के आता है, ठीक है, कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट से, फॉरेन ऑब्जेक्ट इट में बी अ डस्ट, पोलन, कुछ भी हो सकता है, दैट अफेक्ट्स द परमानेंट आई डैमेज। तो इससे हमें मतलब आई डैमेज होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है। So these are the examples of infectious and non-infectious conjunctivitis. So next come into the etiological factors. अगर हम etiological factors की बात करें तो वही वायरसेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बैक्टीरिया है, एलर्जिक रिएक्शंस हैं, कोई भी केमिकल स्प्लैश, फॉरेन ऑब्जेक्ट, और इन केस ऑफ न्यू बोर्न ब्लॉक टीयर डक्ट। टीयर डक्ट मीन्स एक पैसेज होता है जो टीयर्स को बेसिकली, it is one type of passage where the tear comes from the lacrimal gland, means lacrimal gland से tear आता है, that come into, फिर उसके बाद eyes में चला जाता है और eyes से फिर nose में चला जाता है। तो eyes में पानी आ जाने से ऑटोमेटिकली nose में भी पानी निकलने लग जाता है। तो अगर ये टीयर डक्ट का ब्लॉक हो जाना, मतलब कई बच्चों में, न्यू बोर्न्स में बेसिकली ये देखा जाता है, तो दैट इज वन टाइप ऑफ इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट कम इनटू द नेक्स्ट स्लाइड, पैथोफिजियोलॉजी। सो पैथोफिजियोलॉजी के केस में क्या होता है, पैथोफिजियोलॉजी में pathophysiology is also for two types, pathophysiology of bacteria virus conjunctivitis and the pathophysiology of allergic conjunctivitis. If we talk about the bacteria and virus conjunctivitis, so first bacteria and virus that enters into the eye on contact with infected objects. कोई भी अगर बैक्टीरिया अगर हम बात करें, अभी हमने देखा स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, वायरस अगर हम बात करें, अभी हमने देखा हर्ब्स और कोरोना वायरस, जब ये हमारी आईज में एंटर करते हैं, that contact with infected object means कोई भी infected object के थ्रू ये हमारी आईज के अंदर एंटर कर जाते हैं। कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस हमारी आंखों में डायरेक्ट एंटर नहीं करता है। क्या होता है, कोई भी infected object we can say that कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, कोई भी फॉरेन बॉडी के थ्रू ये हमारी आईज के अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है, और आईज में क्या कर देते हैं, इन्फ्लामेशन कॉज कर देते हैं। मीन्स कोई भी, अब जो इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट है वो एक सपोर्ट का काम करते हैं, मीन्स उस सपोर्ट के जरिए आने वाला वायरस और बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस, लाइक कोरोना वायरस, एक इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं जिसके थ्रू ये आईज के अंदर एंटर कर जाते हैं। मीन्स जो इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट है वो एक सपोर्टिंग मटेरियल है जो इन्फेक्शन को आईज के अंदर कॉज कर रहे हैं। इससे क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है हमारी आईज में। इन्फ्लामेशन हो जाने से क्या होंगी, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, मींस ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, एक्सपैंड हो जाती हैं। उससे क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, एक्सुकेट्स एंड डिस्चार्ज फ्रॉम द आई, मींस आईज में से स्वेलिंग हो जाएगी, रेड हो जाएगी आईज, और आईज में से क्लियरली पानी निकलता रहेगा, फ्लूइड निकलता रहेगा, ठीक है। सो दैट इज द बैक्टीरिया एंड वायरल कंजक्टिविटीज। Now come into the pathophysiology of allergic conjunctivitis. अब allergic conjunctivitis की pathophysiology क्या कहती है, allergen enter the tear film. कोई भी allergic material, allergic particles सबसे पहले tear की film में enter करेगा, ठीक है, टीयर की जो आउटर फिल्म है उसके अंदर एंटर करेगा, फिर उसके बाद किसके अंदर, किसमें कांटेक्ट करेगा, किसके साथ, नेक्स्ट इट कांटेक्ट विद द कंजक्टिवाइटल मास्ट सेल, मींस कंजक्टिवाइटल एरिया में मास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मास्ट सेल वी कैन से दैट इट इज टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, जो कंजक्टिवाइटल एरिया में मास्ट सेल्स हैं उसके अंदर एंटर कर जाएगा। पहले एलर्जिक मटेरियल, जो एलर्जिक पार्टिकल टीयर फिल्म में एंटर करेगा, टीयर फिल्म में एंटर करने के बाद कंजक्टिवाइटल एरिया में प्रेजेंट मास्ट सेल के साथ कांटेक्ट करेगा। मास्ट सेल इससे क्या होंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाएंगे तो डीग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल्स, मींस अब कोई भी एलर्जिक पार्टिकल आया वो टीयर फिल्म के साथ एक्टिवेट हुआ, मींस टीयर फिल्म के कांटेक्ट में आया। अब टीयर फिल्म के कांटेक्ट में आने के बाद मास्ट सेल्स के कांटेक्ट में आया, ऑब्वियसली अब मास्ट सेल भी एलर्जिक हो गया, ठीक है। अब मास्ट सेल जब एलर्जिक हो गया वो एक्टिवेट हो गया। अब एक्टिवेट हो जाने के बाद उनका डीग्रेनुलेशन होने लगा, मींस डीग्रेनुलेशन मींस वो ज्यादा अमाउंट में रिलीज होने लग गया, मींस एलर्जिक मास्ट सेल अब क्या होने लग गया, ज्यादा अमाउंट में रिलीज होने लग गया है। उससे क्या होगा, रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स, क्योंकि अब मास्ट सेल्स भी एलर्जन हो गए हैं। इससे क्या होंगे, इन्फ्लामेटरी जो मेडिएटर्स हैं लाइक हिस्टामिन्स उन मास्ट सेल में से निकलने लग जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, हिस्टामिन्स क्या करेंगे, फिर वो
क्योंकि अब उससे क्या हो रहा है, हिस्टामिन रिलीज हो रहा है। हिस्टामिन एक इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर बन चुका है। अब हिस्टामिन क्या कर रहा है, ये वैसोडाइलेशन को कॉज कर रहा है और ओइडिमा मींस स्वेलिंग जो हो जाती है हमारी आईज में, वो कर रहा है। So that is the pathophysiology of allergic conjunctivitis. Now coming to the next slide is clinical features. Clinical features में अगर हम बात करें, first is the itching. Itchiness होती है हमारी eyes में. Hallmark is symptoms. Hallmark means अगर कोई itching होती है तो permanent वहाँ पे कोई निशान रह जाता है, ठीक है। मतलब कई बार हम आंखों को मलते हैं, वो permanent एक कहीं कोई एक पार्ट रेड परमानेंट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज हॉलमार्क सिम्टम। कोई परमानेंट किसी चीज का सिम्टम साइन हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज हॉलमार्क सिम्टम। फोटोफोबिया, कई बार हम फोटो खिंचवाते हैं तो हमारी आंखों में से पानी आने लग जाता है, मीन्स हम कैमरे के आगे मतलब फोकस नहीं कर पाते हैं। फॉरेन बॉडी सेंसेशन, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो अगर हमारी आईज में इरिटेशन कॉज करे। टीयरिंग मीन्स आंखों में से कंटिन्यूसली अगर पानी निकलते रहना। नेक्स्ट इज ब्लेफेरोस्पाज्म. If we talk about the blepharospasm क्या होता है, eye twitching. Eye twitching means we can say that eyes का basically twitch होना, that is called as eye twitching. So next is the watery discharge, वही है water, पानी निकलने लग जाना कंटिन्यूटी में. Mucoid discharge means mucus का discharge, mucus fluid का discharge होना, that is called as mucoid discharge. So these are the clinical features of conjunctivitis. Now coming to the next slide is non pharmacological treatment, कि हम इसके लिए क्या क्या नॉन फार्माकोलॉजिकल कोई भी या फिर कोई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें या कोई होम रेमेडीज से हम कंजक्टिवाइटिस को कैसे ठीक कर सकते हैं. अप्लाई कंप्रेस टू द आई. कंप्रेस मींस कोई भी मतलब गीला कपड़ा आंखों पे सेकें, ठीक है, कोई वेट टॉवल यूज करें, कंप्रेस करें आईज को, जिससे कि आईज रेड ना हो हमारी. ट्राई द आई ड्रॉप्स, कोई भी आई ड्रॉप्स जो अगर हम रिकमेंड करें, ठीक है, जिससे इरिटेशन ना हो, कोई सलाइन फ्री आई ड्रॉप ले ले. नेक्स्ट इज स्टॉप वियरिंग कॉन्टेक्ट लेंस पहनना बंद कर दो. रिड्यूस एक्सपोजर टू आईज, ज्यादा मतलब लाइटिंग एरिया को मतलब अवॉइड करो, वहां पे मत जाओ जहाँ पे ज्यादा लाइटिंग हो. प्रिवेंट द रबिंग ऑन द आई, आंखों को मसलना बंद करो. क्लियर योर आई विद द स्टेराइल वाटर, आंखों को हम कहते हैं ना, आंखों को मत मलो, आंखों को गिल्ले पानी मतलब ठंडे पानी से आंखों को छिट्टे मारो. यूज डार्क सनग्लासेस इज एडवाइस, अगर धूप में निकलते हैं तो डार्क सनग्लासेस को यूज करो. इट इज द प्रेजेंस ऑफ फोटोफोबिया. डोंट टच योर आई विद योर हैंड्स, वही आंखों को मतलब हाथों को आंखों पे मत लगाओ, इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है. थ्रो अवे योर आई कॉस्मेटिक्स, आंखों में बेसिक मतलब कम से कम या फिर अवॉइड करो आईज कॉस्मेटिक्स लाइक मस्कारा यूज करना. कोई भी अगर आईज के मतलब कॉस्मेटिक्स हैं, आईज की पर्सनल चीजें हैं, तो वो किसी दूसरे के साथ शेयर मत करो. हो सकता है सामने वाले को किसी तरह की कोई इन्फेक्शन हो, तो वो तुम लोग मतलब सामने अगर दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्शन होने का डर उससे बना रहता है. एंड द लास्ट इज द फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, कि अब हम फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स के जरिए हम कैसे मतलब कंजक्टिवाइटिस जो डिसऑर्डर है इसको ट्रीट कर सकते हैं. सबसे फर्स्ट कैटेगरी है एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, जो इसकी एटियोलॉजी है एस एओरियस, एच इन्फ्लुएंजा, एस न्यूमोनिया, एम कैटरिस. तो ये इससे होने वाले बेसिकली जो बैक्टीरियाज हैं. तो ट्रीट ही हम क्या क्या ट्रीटमेंट के लिए ले सकते हैं. सिप्रोफ्लोक्सासिन ऑइंटमेंट थ्राइस इन अ डे, ठीक है, इन 7 days, मतलब एक हफ्ते में हम सिप्रोफ्लोक्सासिन ऑइंटमेंट ले सकते हैं. अगर पर डे की बात करें, थ्राइस इन अ डे. सिप्रोफ्लोक्सासिन सॉल्यूशन ले सकते हैं, ये ड्रॉप्स की फॉर्म में है, 1 to 2 drops क्वार्टर इन अ डे, मींस 4 टाइम इन अ डे into 7 days. Ofloxacin 1 to 2 drops quarter in a day into 7 drops. इथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट ले सकते हैं, ट्राइमेथोप्रिन, पोलीमक्सिन, सल्फासिटाजिन ऑइंटमेंट ले सकते हैं, सल्फासिटाजिन सॉल्यूशन ले सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द डे वाइज हम एक हफ्ता इसको यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द हाइपर एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, ये किससे होता है, एन गोनोरिया और चैलम. और इससे ट्रीटमेंट हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट मींस ड्रग्स सेफ्ट्राक्सोजन 250 mg IM, इसके साथ साथ हम एरिथ्रोमाइसिन कंबाइन करके ले सकते हैं 1 ग्राम PO. PO मींस अगर मेडिकल टर्म में देखें ओरली, मींस ओरली ले सकते हैं. मींस सेफ्ट्रायाजोन प्लस एरिथ्रोमाइसिन हम कंबाइन करके ले सकते हैं. नेक्स्ट इज वायरल कंजक्टिवाइटिस, 65 to 90% एडिनो वायरस जो है इसको कॉज करता है. इसके लिए हम सपोर्टिव कुछ भी सपोर्टिव लाइक कंप्रेसिव टेक्निक यूज कर सकते हैं. आइस को कोई भी
कंप्रेस करने के लिए वेट टॉवल यूज कर सकते हैं, या आर्टिफिशियल टीयरिंग मीन्स या लुब्रिकेटिंग टीयरिंग का हम यूज कर सकते हैं। हार्पस सिम्प्लेक्स में हार्पस सिम्प्लेक्स वायरस जो है इसको कॉज करता है, इसके लिए हम टॉपिकल गैनिक्लोविर जेल यूज कर सकते हैं थ्राइस इन अ डे इनटू 7 days। ओरल एसाइक्लोविर एंटीवायरल ड्रग है 400 mg 5 times in a day in 7 days, और ओरली भी यूज कर सकते हैं वेलासाइक्लोविर 500 mg thrice in a day into 7। हार्पस जोस्टर वायरस क्या होता है? ओरल बेसिकली इसमें जो ड्रग यूज हो रहा है ओरल एसाइक्लोविर और वेलासाइक्लोविर। एलर्जिक कोई भी एलर्जिक फॉरेन पार्टिकल्स लाइक पोलन, डेंडर, डस्ट, मोल्ड, ये सब एलर्जन कॉज कर सकते हैं। इसके लिए हम नेफाजोलिन 1 to 2 drops quarter in a day, कीटोटिफेन 1 drop thrice in a day, olopatadine 1 drop twice in a day, and azilastine 1 drop means twice in a day. So these are basically the pharmacological treatment जो हम according to days हम इसको use कर सकते हैं for the treatment and preventions of conjunctivitis disorder. So this is all over the whole system of the conjunctivitis, जिससे हम इसमें हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।